दरअसल विपक्ष ने कहा कि योगी सरकार हिंदू और मुसलमानों में खाई पैदा कर रही है। सरकार ने कहा कि नाम और पहचान बताने से कैसे खाई पैदा हो जाएगी। पहले यह आदेश कांवड़ यात्रा के रूट की दुकानों और ढाबों के लिए था। अब उत्तर प्रदेश में सभी दुकानों और होटलों पर आदेश लागू होगा। यानी जिसको जितना उछलना है उछलता रहे। योगी फैसला वापस लेने वाले नहीं हैं बॉस। कांवड़ यात्रा पर जारी विवाद के बीच योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ आदेश दिया कि कांवड़ यात्रा के रूट पर खाने पीने की दुकानों पर मालिक का नाम और पहचान लिखना जरूरी होगा। कांवड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। इसके अलावा कांवड़ यात्रा के रूट पर हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने पर भी कार्रवाई हुई। योगी आदित्यनाथ ने बिना लाग लपेट के एकदम क्लियर आदेश दिया। साफ कह दिया कि नाम तो बताना होगा, चाहे तुमको जितनी दिक्कत है लगने दो, कोई दिक्कत नहीं। और इसी बात पर विपक्ष जो है वो भड़का हुआ है। विपक्ष एकदम आए बाएं साएं किए हुए भाई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आदेश को माहौल बिगाड़ने की कोशिश बता दिया। आज उनके चाचा रामगोपाल यादव ने सोशल मीडिया पर लिख दिया कि लोकसभा के चुनाव में अपनी हार से बौखलाई बीजेपी और आपसी झगड़े में फंसी बीजेपी सरकार प्रदेश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकना चाहती। नाम लिखी मुसलमानों की दुकानों की सुरक्षा का भी खतरा है और दुकानदारों की जान का भी। इसलिए सरकार के इस जालिमाना आदेश के बाद आशंका यही है कि कांवड़ मार्ग पर गैर हिंदू कोई दुकान नहीं लगाएंगे। संविधान को खत्म करने की मंशा पालने वाले लोग लगातार असंवैधानिक कार्य करके बाबा साहब अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के इस घोर असंवैधानिक आदेश का सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान ले और इस पर तत्काल रोक लगाए। इसी तरह बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती भी योगी सरकार के आदेश से तिलमिलाई हुई। उन्होंने आज भी सोशल मीडिया पर लिखा कि यूपी और उत्तराखंड सरकार द्वारा कांवड़ मार्ग के व्यापारियों को अपनी अपनी दुकानों पर मालिक और स्टाफ का पूरा नाम प्रमुखता से लिखने और मांस बिक्री पर भी रोक का यह चुनावी लाभ हेतु आदेश पूर्णतः असंवैधानिक है। धर्म विशेष के लोगों का इस प्रकार से आर्थिक बॉयकॉट करने का प्रयास अति निंदनीय है। इसी तरह कांग्रेस नेता प्रियंका वाड्रा ने लिखा कि हमारा संविधान हर नागरिक को गारंटी देता है कि उसके साथ जाति, धर्म, भाषा या किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में ठेलों, खोमचों और दुकानों पर उनके मालिकों के नाम का बोर्ड लगाने का विभाजनकारी आदेश हमारे संविधान, हमारे लोकतंत्र और हमारी साझी विरासत पर हमला है। समाज में जाति और धर्म के आधार पर विभाजन पैदा करना संविधान के खिलाफ अपराध है। यह आदेश तुरंत वापस लिया जाना चाहिए और जिन अधिकारियों ने इसे जारी किया है उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी अपने बड़े नेताओं के सुर में सुर मिलाने में देरी नहीं लगाई। अजय राय को सुन लीजिए, फिर आपको बताऊंगा कि इस आदेश से मौलाना कैसे भड़के हुए हैं, ओवैसी क्या कह रहे हैं और ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है, पब्लिक क्या कह रही है। ये पूरी तरीके से अव्यवहारिक कार्य है और निश्चित तौर से ये अपने जो देश के अंदर, जो अपने समाज के अंदर भाईचारे की भावनाओं को ये खराब करने का कार्य कर रहे हैं, आपस में दूरी पैदा करने का कार्य कर रहे हैं। ये निश्चित तौर से इसको तत्काल निरस्त करना चाहिए। वहीं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष इमाम साजिद रशीदी ने भी योगी सरकार के फैसले पर सवाल उठाए। साजिद रशीदी को भी सुनिए, फिर आपको योगी सरकार के आदेश के असर की तस्वीर भी दिखाऊंगा। ये फरमान बिल्कुल ऐसा है जो गले से उतरने वाला नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक आदमी चाय की दुकान भी अगर खोलता है तो उस चाय की दुकान पर लिखता है रशीदी टी स्टॉल। कॉफी की दुकान खोलता है रशीदी कॉफी हाउस। चिकन मटन की दुकान खुलता है उस पर भी अपना नाम लिखता है। सब लिखते हैं, खाने पीने की सारी चीज़ों में नाम लिखा हुआ होता है। अब बचा क्या है? रेडी पटरी और ठेली वाले। आप ये बताइए, रेडी पटरी और ठेली वाला बेचारा वो अपने नाम की तख्ती लगाएगा, ये कौन सा फरमान हो गया आपका? खुद ही मान रहे हैं कि कई जगहों पर जो है वो दुकानदार अपना नाम लिखता है, तो रेडी पटरी वाला लिख देगा तो क्या हो जाएगा? दूसरी जगहों पे नाम लिख रहा है तो मुसलमान से आदमी सामान खरीद ले रहा है, रेडी पटरी वाला लिख देगा तो सामान नहीं कर देगा पब्लिक। भाई योगी ने तो साफ कर दिया कि कांवड़ यात्रा में अब बिना नाम के काम नहीं चलने वाला, वो चाहे घनश्याम हो या इमरान। अगर कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकान चलानी है तो दुकान पर नेम प्लेट तो लगाना ही होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कांवड़ यात्रा के रूट पर ऐसी चीजें हो रही हैं, यानी नाम हिंदू वाला और मालिक मुसलमान। जैसे इस रेस्टोरेंट को देख लीजिए, पहले इसका नाम न्यू शीतल शुद्ध वैष्णो ढाबा हुआ करता था, लेकिन योगी सरकार के आदेश के बाद इसके मालिक ने रेस्टोरेंट पर अपने नाम का पोस्टर चस्पा किया। रेस्टोरेंट के मालिक का नाम अब्दुल लिखा हुआ नजर आता है
और अब रेस्टोरेंट पर सिर्फ शीतल ढाबा या सादिक होटल लिखा हुआ नजर आ रहा है। शुद्ध वैष्णो ढाबा गायब हो गया। सहारनपुर के इस ढाबे से हमारे सहयोगी की यह रिपोर्ट देखिए। जम्मू, पंजाब, हरियाणा लाखों की संख्या में इसी रास्ते से होकर सहारनपुर जाते हैं और इसी बीच में कई ऐसे ढाबे पड़ते हैं जिन ढाबों का नाम अगर आप पढ़ सकें, जिन पे लिखा है न्यू शीतल ढाबा और किसी में लिखा है शीतल ढाबा। इस तरीके के ढाबों के नाम बदल दिए गए हैं और नामों के ऊपर उनके प्रोपराइटर के नाम लिखने का जो आदेश हुआ, उसके समय में आज डीआईजी ने सहारनपुर पे मार्च भी करा, डीआईजी एसएसपी पुलिस ने। और इस तरीके के जो ढाबे जो हिंदू नामों से चल रहे हैं, जिनके स्वामी मुस्लिम है, इसी तरीके का एक आगे ढाबा है शीतल ढाबा, जो कि एक नेता का बताया जा रहा है। इस तरीके के नाम रख के भ्रमित ना हो, जो शिव भक्त जो आ रहे हैं वो कहीं किसी तरीके से उपासना करते हैं, वो कहीं भ्रमित ना हो। इसलिए योगी सरकार ने ये निर्देश दिए हैं कि पुलिस प्रशासन इस चीज को चेक करे और किस तरीके से जो शिव भक्त है उन्हें कोई किसी तरीके की उनका उपास टूटे ना। अब आप देखिए, जहां शुद्ध वैष्णो शब्द लिखा हुआ था वहां अब सादिक होटल का पोस्टर चिपक गया। भाई लिखते सादिक का होटल है, लेकिन हम शुद्ध वैष्णो ढाबा चला रहे हैं, हम खाना बेच रहे हैं। इसका मतलब शुद्ध वैष्णो खाना नहीं था वहां पर। यही तो कह रहे हैं योगी जी कि कांवड़िए जो आ रहे हैं, इतना तप करते हुए आ रहे हैं, उसके तप में कोई भंग तो ना करो उस तप को। सहारनपुर में योगी सरकार के आदेश का असर नजर आने लगा है, क्योंकि आज खुद सहारनपुर के डीआईजी ने आदेश पर अमल करने के लिए अपनी टीम के साथ मार्च निकाला। डीआईजी ने अपनी टीम के साथ कांवड़ यात्रा के रूट पर पड़ने वाले ढाबों और रेस्टोरेंट्स की जांच की। अब यूपी के ही मुरादाबाद में बने इस रेस्टोरेंट को देखिए, जिसकी तस्वीर अब आ रही है। यह रेस्टोरेंट भी कांवड़ यात्रा के रूट पर पड़ता है। इस रेस्टोरेंट का नाम है श्री साईं बाबा शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट और रेस्टोरेंट के बाहर तक कहीं मालिक का नाम लिखा नजर नहीं आ रहा है। हालांकि रेस्टोरेंट के मेन्यू कार्ड पर रेस्टोरेंट के मालिक का नाम छोटू चौधरी लिखा है, लेकिन जब हमारी टीम इस रेस्टोरेंट में पहुंची और यहां के कर्मचारियों से बात की तो पता चला कि रेस्टोरेंट के असली मालिक का नाम अनवर है। मुरादाबाद से हमारे सहयोगी की यह रिपोर्ट देखिए। साईं बाबा की तस्वीर लगी हुई है। जी भैया, आपका क्या नाम है और होटल के ओनर कौन है भैया? ओनर तो इस टाइम पे नहीं है, मेरा नाम हरपाल सिंह है। अच्छा, ओनर कौन है? क्या नाम है ओनर? भाई साहब उनका नाम है अनवर। अनवर भाई, अनवर। ये रेस्टोरेंट कब से चल रहा है? ये करीब चल रहा है करीब 13-14 साल से। 13-14 साल से मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। सारा स्टाफ हमारा हिंदू है। अच्छा, खाना किस तरह का दिया जाता है? खाना सब शाकाहारी खाना। नहीं, जैसे हम देख रहे हैं कि ओनर तो मुस्लिम है, लेकिन साईं बाबा के नाम से होटल चल रहा है, तो इस तरह कभी कोई दिक्कत परेशानी कोई आई हो? किस तरह? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है हमें यहाँ पर। हमें काम करते हुए, हमें कहते रहे, हम 15 साल से काम कर रहे हैं जब से होटल खुला है, और हम नहीं चालू करा है। हमारा मालिक मोहम्मद है, मगर स्टाफ सारा हमारा हिंदू। विपक्ष को यह नहीं दिख रहा कि इतनी दूर से कांवड़ हर कष्ट सहकर इस यात्रा को पूरा करने के लिए आते हैं, कई परहेज करते हुए आगे बढ़ते हुए, और वो कहीं भी बैठकर खाना खा लें। जिस ढाबे को वो शुद्ध शाकाहारी वैष्णो ढाबा मानकर खाने जा रहे हैं, उसमें अंडा मांस मछली नहीं बना है। इसकी जिम्मेदारी विपक्ष लेगा क्या? लेगी कांग्रेस, लेगी समाजवादी पार्टी जिम्मेदारी? कि हां ठीक है, ये हिंदू नाम लगा हुआ है, चाहे किसी का भी होटल हो, ढाबा हो, अंदर कुछ नहीं बना है ऐसा जिससे कि कांवड़िए को दिक्कत होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी लेंगे ये लोग? भाई आप नाम लिखो, अगर कांवड़िए को लगेगा, उसका मन होगा देखकर भी खाने का, तो वो खाएगा, नहीं मन होगा नहीं खाएगा। और अगर सामने वाला कुछ गलत नहीं कर रहा है तो उसको नाम छुपाने या बदलने की जरूरत ही क्या है भाई? सच बता।